लिखा। चलो, पेन दो। इसके अलावा मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला और है, वो भी आप लोगों को याद रखना है, तो वो भी लिख लो। हाँ, तो वो फॉर्मूला क्या है, सुनो जरा, वो भी लिखो। मीन फ्री पाथ इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई d²n। ये भी लिखो। और यही काम का है ना। ना लिखो L1 L2, है ना। लिख लिया। नीचे लिखो वेयर डी डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। डी क्या है, डायमीटर। डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। और एन लिखो, स्मॉल एन। मॉलिक्यूल डेंसिटी याद है, मॉलिक्यूल डेंसिटी क्या लिख सकते हो उसको, टोटल मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम, है ना। ब्रैकेट में लिख लो, कैपिटल एन बाय वी, कैपिटल एन बाय कैपिटल वी, है ना। मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है। तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला भी याद रखोगे, बरका। चलो, अब यहां पर एक चीज और है। ठीक है, चलो। तो आप सबको आइडियल गैस इक्वेशन पता है ना, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो दोस्त, हम आपको ज्यादा सिखाएंगे नहीं। आपको अगर पता है कि पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है, ठीक है, और यहां से पी वी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन एन ए लिख सकते हैं, आर टी सही है। तो पी एन बाई वी लिख सकते हैं इसको। आर अपॉन एन ए को क्या लिख सकते हैं, के। आर अपॉन एन ए को बताया था ना, के लिख सकते हैं। तो एन बाई वी क्या हो गया, मॉलिक्यूल डेंसिटी हो गया। तो यहाँ पे पी बाय के टी इक्वल्स टू स्मॉल एन हो गया। बोलो। तो इसकी जगह अपन पी बाई के टी पुट कर सकते हैं। तो जरूरत पड़ने पे बिल्कुल कीजिए, आपको कोई रोक नहीं रहा। समझ रहे हो ना। तो क्या आ जाएगा, के टी ऊपर आ जाएगा, √2 पाए d², पी। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में, है ना। पहले वाला था मॉलिक्यूल डेंसिटी और डायमीटर के फॉर्म में। समझ रहे हो ना। तो ऐसे अनगिनत फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। लेकिन बात वही है, यूज कौन सा होता है, यूज वो फॉर्मूला होता है जिसमें वो चीज आए जो हमसे, जो हमें दी गई है। पूछा तो मीन फ्री पाथ ही जाएगा,
लेकिन हमें डेटा क्या गिवन है, क्या चीजें कांस्टेंट है, तो वो चीजें उसमें आनी चाहिए। समझ रहे हो ना? तो वो आप लोग याद रखना। तो हो सकता है तो ये भी लिख लो अगर इच्छा हो तो। लिख लो। पहले ये लिखना, पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी। आर अपॉन एन ए भूल तो नहीं गए ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। सब कुछ याद करके आए हो? क्या? चलिए, आगे हेडिंग डालो अगली। प्रेशर exerted by gas on container wall. Pressure exerted by gas on container wall। ठीक है। तो सभी लोग क्या करो, ऐसे करके एक कंटेनर बना लो। ये देखो, क्यूब, क्यूब जैसा, उसमें डॉट 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 गैस भर दो। भर दो। भर लिया? चलो, तो देखो यहाँ पे, ये गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, और ये कंटेनर की दीवार पे क्या लगा रहे हैं? प्रेशर, क्योंकि वो रेंडम मोशन करते रहते हैं ना। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला आपको दो सपने में भी याद होना, अगर कोई पूछे। बहुत काम का है। ठीक है। क्या है ये फॉर्मूला, सभी लोग पढ़ेंगे। P इज इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, है ना। P इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, है ना। ये इतना काम का है। इसका डेरिवेशन हमें बोर्ड के लिए पढ़ना है। ठीक है। इसका डेरिवेशन कहाँ है? बोर्ड में, और ये पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है। तो इसका डेरिवेशन हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमें इस फॉर्मूले से काम है, तो सभी लोग बोलो जरा, क्या है फॉर्मूला? जरूरत पड़ने पर रो को आप क्या पुट कर सकते हो? डेंसिटी है ना। क्या पुट कर सकते हो? मास अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ कहाँ से आ गया?
मास अपॉन वॉल्यूम, क्या पुट कर सकते हो डेंसिटी को? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। वी आर एम एस सबको पता ही है, अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 VN स्क्वायर अपॉन एन। और स्क्वायर करना है ना उसका, VRMS का स्क्वायर, तो वो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 VN स्क्वायर अपॉन एन। कोई दिक्कत? पर का लिख लो। लिख गया? बोलो जल्दी सभी लोग, फॉर्मूला क्या है? रो VRMS स्क्वायर है ना? फिर से बोलो एक बार। फिर से बोलो। VRMS। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला आएगा ना, वो इसी से डिराइव होके आता है। चाहे वो RMS स्पीड का फॉर्मूला अपन से पूछा जाए, चाहे बॉयल्स लॉ पूछा जाए, चाहे आइडियल गैस इक्वेशन पूछी जाए, सब इसी फॉर्मूले से निकल निकल के आते हैं। यही इस चैप्टर का एकमात्र फॉर्मूला है जो हर फॉर्मूले का पप्पा है, क्योंकि हर फॉर्मूला यहीं से डिराइव होकर निकलेगा। बात समझ रहे हो? इसीलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार फिर से बोलिए इसको। है ना? तो बहुत काम का फॉर्मूला है। चलिए अपन अगला स्टार्ट करते हैं, टॉपिक हेडिंग डालो। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। ठीक है। बॉयल्स लॉ डाल दी हेडिंग। बॉयल्स लॉ हेडिंग डाल दी। चलो, तो बॉयल नाम के साइंटिस्ट आए, कौन आए? ये बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला कि आप एक कंटेनर ले लो, कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में गैस भर दो। क्या भर दो? तो कंटेनर में गैस है, तो मोल कांस्टेंट हो गए उसके, क्या कांस्टेंट हो गए? मोल तो बदलेंगे नहीं। मोल मतलब क्या? कितनी गैस भरी हुई है। वो कब बदलेंगे? जब आप गैस को कम ज्यादा करोगे। गैस में छेद कर दो तो कुछ गैस लीक हो गई। समझ रहे हो क्या? तो मतलब मोल क्या है यहाँ पे? मोल यहाँ पर कांस्टेंट है। मोल क्या है? कांस्टेंट। ठीक है। तो अब ये क्या बोलते हैं बॉयल्स, कि अगर किसी गैस का हम टेम्परेचर भी क्या कर दें, कांस्टेंट, टेम्परेचर भी क्या कर दिया, कांस्टेंट, तो इनका क्या कहना है, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दें तो जो प्रेशर होता है ना, क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, वॉल्यूम के। ये इनका कहना है। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। इसी को बोलते हैं बॉयल्स। क्लियर है? मेरी आंखें नहीं खुल रही यार आज, कुछ गड़बड़ हो गया यार। ये स्क्रीन के सामने पढ़ा पढ़ा के मैं, ऐसा लग रहा है खराब हो गई आंखें।
चलो देखो। ऐसा लग रहा है सूख गई आंखें मेरी। फ्रिक्शन हो रहा है पलक झपकाने में भी। हाँ। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है। समझ रहे हो। और इसमें टेम्परे कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। समझ रहे हो। ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे? पी वी, वी को इधर पहुंचा दो, है ना, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझे। अच्छा, इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और क्या पढ़ सकते हैं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी। ये भी पढ़ सकते हैं ना। और क्या पढ़ सकते हैं, पी भी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। और इस चीज को आप खुद भी सोच सकते हो, आप खुद सोचो। अगर मान लो इस रूम का हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, है ना, मतलब आपको सर्दी गर्मी जो लग रही है, जो भी लग रहा है, उसको हमने कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया? अब आप सोचो, अगर आप गैस मॉलिक्यूल और हम रूम का टेम्प वॉल्यूम बढ़ाते जाएं, मतलब रूम की दीवारों को दूर लेते जाएं, तो रूम बड़ा होता जाएगा। वॉल्यूम क्या हो रहा है? तो आप सब रिलैक्स होगे कि टेंशन लोगे? तो प्रेशर क्या होगा आपके ऊपर? कम। और अगर हम दीवारें छोटी करते जाए, पास लेते हैं, तो आप सब पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। वो ज्यादा पास आ जाएंगे तो सब आप फिर बाहर की तरफ धक्का भी मारने लगोगे, अरे मारोगे क्या, पापड़ बन जाएंगे हम। ऐसा बोलोगे कि नहीं? तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात याद रखो। समझ रहे हो। ये किसने बताया? बॉयल्स ने, है ना। तो यहाँ पर ग्राफ भी है। अच्छा, यहाँ पे न्यूमेरिकली अगर आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो क्या करोगे? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे बॉयल्स लॉ के, बस एकमात्र फॉर्मूला। समझ रहे हो। ठीक है। इसको आइसोथर्मल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट ही होता है। आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल लॉ भी बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है। चलिए, ग्राफ भी पूछे जाते हैं यहाँ पे। अगर आपसे ग्राफ पूछा गया पी और वी का, किसका ग्राफ पूछा गया, तो क्या है पी और वी में रिलेशन, है ना। तो ये हाइपरबोला टाइप का है ना। और अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए पी और वन बाई वी का, तो वन बाई वी के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। और अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए पीवी का, तो पीवी तो क्या है? तो पीवी का ग्राफ पूछा जाए तो फिर वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। कोई दिक्कत? तो ये है बॉयल्स। आ गया समझ में। तो देखो यही सब लिखा हुआ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर पी भी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू, है ना, बॉयल्स लॉ ऑल्सो नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। पढ़ने के तरीके, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V पढ़ सकते हो, या फिर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी पढ़ सकते हो। क्लियर है। ये आपके सामने ग्राफ है। तो बताइए, यहां से लिखोगे कि वहां से लिखोगे? है, लिख लो जल्दी। यहीं से लिखो, क्योंकि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। लिख लो यहीं से सारे एक एक कर, पहले ये लिखो। हम नाम लिख देते, पहले क्या लिखो फिर क्या लिखो। हाँ, लिखते जाओ जल्दी। हेडिंग डाल दी, बॉयल्स लॉ। तो पहले ये लिखो, 1 नंबर, 1 नंबर। पहले ये लिखो।
आंखों का लुब्रिकेट खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। गर्म पानी से आप लोग भी नहाते हो क्या? गर्म पानी से नहाने से हो जाता है, मैं सुना है ऐसा। ठीक है, अब ये लिखो, ये भी लिख लो ये, कि पी को कैसे कैसे पढ़ सकते हो, कैसे कैसे पढ़ोगे वो भी लिखो। और फिर तीसरे नंबर पे ये स्टार लिख लो, चौथे नंबर पे ग्राफ बना लो। जल्दी करो, सारे लॉ आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलो, ठीक है ना? चलो अगली हेडिंग डालो। चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। चलिए, चार्ल्स लॉ, ये लिख गया? जल्दी लिख लो यार। लिख गया? अगली हेडिंग है, ये प्रूफ अपने किसी काम का नहीं है ना। चलिए हेडिंग डालो, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। चलिए डाल दी हेडिंग। चलो सुनो, चार्ल्स ने क्या करा, इनने भी एक कंटेनर में गैस ली और उसका प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो इन्होंने बोला कि जब जब किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तब तब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, टेम्परेचर। है ना? क्या रहेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करोगे फिर, न्यूमेरिकल्स? V1/V2 इक्वल्स टू, अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T को ऐसे करके, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। देखो, क्योंकि 1/1/T, ये T कहाँ जाएगा, तो वो सेम वही है ना,
तो इसलिए इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। इसको पढ़ोगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। और ऐसे भी v बाई टी, इस t को नीचे लेके आ जाओ, है ना। इस t को नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, v बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो तीन ग्राफ फिर से इसके। अगर v और t का ग्राफ पूछा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, v और 1/t का पूछा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और v बाई टी का पूछा जाए तो कांस्टेंट। क्लियर है? बोलो। और प्रेशर कांस्टेंट का मतलब होता है आइसोबैरिक। क्या होता है ना। तो इसको आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। लिख लो। लिखो जल्दी। पूरा शांति से पढ़ो यार आज।
डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। बस लास्ट है। डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। ठीक है, चलो सुनो। डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। सुनो, ये एक कंटेनर है, इसमें गैस भरी है और उसका प्रेशर P1। ये दूसरा कंटेनर है, उसमें दूसरी गैस भरी है, उसका प्रेशर P2। अब इन दोनों को हमने एक ही कंटेनर में डाल दिया, तो उनका प्रेशर होता है P1 + P2। बस इतना सा डाल्टन प्रेशर। अगर किसी कंटेनर में बहुत सारी गैस है, तो उस कंटेनर का प्रेशर उन सारी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होता है। समझ गए? यही है कौन? डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। कंडीशन, जो गैस ये है, एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना। अगर एक कंटेनर है उसमें गैस है, उसका प्रेशर P1, दूसरी गैस है उसका कंटेनर है और उसका प्रेशर P2। अब इन दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया, अब प्रेशर कितना होगा? तब ये आंसर मत कर देना। समझ गए? आपको P1 + P2 कब आंसर करना है? जब ये एक गैस उसका प्रेशर P1, ये एक गैस उसका प्रेशर P2, अब दोनों को मिला के एक कंटेनर में डाल दिया और उसका कंटेनर का वॉल्यूम भी पहले दोनों के वॉल्यूम के बराबर है। तब उस केस में P1 + P2। नहीं समझे? अगर इस रूम का प्रेशर P1, बगल वाले रूम का प्रेशर P2, है ना? तो अगर इन दोनों रूम के बीच में छेद कर दिया जाए और दोनों रूम को जोड़ दिया जाए, है ना, तो वॉल्यूम पता कितना हो जाएगा? V1 प्लस। और उस केस में आपको P1 + P2 आंसर नहीं करना है ना? P1 + P2 आंसर तब करना है, इस क्लासरूम के बच्चों का प्रेशर P1, बगल वाली क्लास के रूम के बच्चों का प्रेशर P2। अब दोनों क्लासरूम के बच्चों को उठा के उसके बगल वाली क्लासरूम में इकट्ठा भर दिया, तब आंसर कितना करोगे? P1 + P2। समझ गए? यहाँ पे इन तीनों कंटेनर के वॉल्यूम क्या होने चाहिए, तब आंसर P1 + P2। अगर इनको जोड़ा जा रहा है एक पाइप से, तब आंसर P1 + P2 नहीं करना। उस केस में कैसे निकाला जाएगा वो बाद में सिखाएंगे। बात समझे? लिख लो। प्रेरणा। शर्वरी। जानवी। प्रणीता। अदिति। अदिति क्या सरनेम है? हाँ। अनुष्का पालस्कर। अपेक्षा। जल्दी लिखो। सुजल आ गया?
संकल्प। राही। नहीं आया आज। आर्यन। आर्यन। आ जोड़ा। कौन है आर्यन? तुम हो? ऋषिकेश। विराज। तन्मय। अथर्व। ओम। चलिए। अब हेडिंग डालो। आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। अरे सुन लो यार बर्क। हेडिंग डाल दी आइडियल गैस इक्वेशन। चलो सुनो। सबको पता है कंटेनर में जब गैस भरी जाती है तो उसका प्रेशर कितना होता है? 1/रो। सही है। चलिए। कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 1/3 रो की जगह लिख रहे हैं मास अपॉन। और ध्यान से सुनना, आगे जाके डिराइव करेंगे VRMS का एक और फॉर्मूला। ठीक है? और वो होता है √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बोलो क्या है? इस पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जिसने याद कर लिए और इन दोनों फॉर्मूला को घुमाना फिराना सीख गया, कहीं से भी कुछ भी पुट करना सीख गया, उसका ये चैप्टर खत्म। उसके नंबर कंफर्म आ जाएंगे 4। तो बोलो RMS वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, कैसे आया बाद में बताएंगे। ठीक है? चलिए उसको वैल्यू पुट करो, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो 3 RT अपॉन 3 कैंसिल आउट, V को इधर भेज दो तो PV इक्वल्स टू। ठीक है? हम्म। कोई दिक्कत? चलो। क्या बताया था हमने? मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन या फिर एन अपॉन। याद है? तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बन रहा है, तो म्यू लिख सकते हो। बधाई। यही इक्वेशन पढ़ी है आपने भी। पीवी इक्वल्स टू म्यू आर। ठीक है? चलिए इसको थोड़े। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन आइडियल गैस की इक्वेशन नहीं है? तो मतलब इसके और भी फॉर्म होते हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। जैसे एक और, आपको हमने एक चीज और पढ़ाई है, म्यू इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए, है ना? पुट कर दो तो पीवी इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए। ठीक है? तो आर अपॉन एन ए क्या बनता है? के बनता है। आर अपॉन एन ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बनता है ना? तो यहां से हो जाएगा पीवी इक्वल्स टू NKT। ये भी एक काम का फॉर्म है। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन। समझ रहे हो? तो दो, एक दो हो गए काम के फॉर्म। और सुन लो। और सुनना। P इक्वल्स टू, आप क्या करो, V को नीचे पहुंचा दो। पहुंचा दिया? आपको हमने पढ़ाया है मॉलिक्यूल डेंसिटी, N/L।
वी। तो आइडियल गैस इक्वेशन ये भी है, P इक्वल्स टू स्मॉल एन के टी, देख लो। P इक्वल्स टू स्मॉल एन के टी। सही है। P इक्वल्स टू स्मॉल एन के टी। तो ये सारे फॉर्म आपको याद रखना, ठीक है। और भी बन सकते हैं, आप कितना भी घुमा फिराओ, क्या कमी है क्या, बताओ। अभी आपका मन करे, सर इस R/M W को वो आपने बताया था, बताओ क्या बताया था, याद है किसी को? हाँ, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, स्मॉल आर में कन्वर्ट कर ले तो कर लो, कौन रोक रहा है, समझ रहे हो ना। तो फॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं, ये तीन काम किया, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन लिख लो। तो आपके ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दिए गए चार ऑप्शन में से कौन आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है, तो पता कर लोगे। तीन तो हमें पता ही है, तो इन तीन में से जो हो वो तो है ही, और बाकी का और घुमा फिरा के देख लेना, ठीक है। लिख लो। लिख गया। तो आगे बढ़े। हाँ, लिख गया। तो यहां तक रहेगा आपका सिलेबस सैटरडे के टेस्ट का, ठीक है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसाक लॉ, डाल्टन्स लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन। अब इनके करने हैं हमें क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो इन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपन क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 20-25, ठीक है। चलिए, तो सुनेंगे। ये समझ में आ गया। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन याद हो जाए तो देखना यहाँ पे, पीवी इक्वल्स टू क्या है। तो अगर कंटेनर क्लोज है तो उसके मोल क्या हो गए, कांस्टेंट। आर तो है ही क्या। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो देखो पी और वी का नीचे चला जाएगा, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ गया, देखो इसी से, है ना। और अगर पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी, ध्यान से देखना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैलुसाक लॉ आ गया।
और अगर पी वी इक्वल टू म्यू आर टी में ध्यान से देखो, प्रेशर कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट आर, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो चार्ल्स लॉ। समझ रहे हो? तो हर लॉ यहीं से आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चंस देखेंगे। तो करे क्वेश्चन, एक चीज और लिख लो अगर लिखना है तो, मतलब लास्ट कंसेप्ट है वो भी, वरना वो क्वेश्चन आएगा तब हम कराएंगे। देखो यहाँ पे जैसे एक कंटेनर है जिसमें गैस के मोल है कितने, म्यू 1, और दूसरा कंटेनर है उसमें गैस के मोल कितने हैं, म्यू 2। अब हमने दोनों को मिला दिया तो मोल एक क्या है, स्केल एक नंबर है ना मोल, कि भाई 2 लोग प्लस 3 लोग तो कितने हो जाएंगे, 5 लोग। समझ रहे हो ना? तो इसको बोलते हैं मोल कंजर्वेशन लॉ। क्या बोलते हैं? मोल कंजर्वेशन लॉ। जब भी मिक्सिंग के क्वेश्चन आए, किसके क्वेश्चन आए, कि दो गैसेस को मिक्स किया जा रहा है, तो उन क्वेश्चंस को आप ऐसे ही स्टार्ट करना, म्यू 1 प्लस म्यू 2, है ना, इज इक्वल्स टू म्यू मिक्स, म्यू मिक्स। आप उन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो? मिक्सचर के मोल इज इक्वल्स टू म्यू 1 प्लस म्यू 2। ठीक है। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, वॉल्यूम V1 था, है ना, और यहाँ पर प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 था, और टेम्परेचर T2 था। और फिर आपने क्या करा, इन दोनों को कंटेनर को मिला दिया, दोनों कंटेनर को आपस में क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया, है ना, जैसा कि अभी हम आपको समझा रहे थे ना। तो ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए पी मिक्स निकालिए भैया, तो पी मिक्स आप P1 प्लस P2 बोलेंगे क्या? नहीं बोलोगे, है ना। तो पी मिक्स आपको निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगे? तो अब मोल यहाँ पर म्यू 1 थे और यहाँ पर म्यू 2, तो मिक्सचर के मोल तो म्यू 1 प्लस म्यू 2 रहेंगे। तो अब ध्यान से सुनना, म्यू 1, अब हमें पता है कि पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू आर टी। तो आप म्यू 1 की जगह लिख सकते हो, म्यू क्या बनेगा, पी वी अपॉन, तो म्यू 1 की जगह आप लिख सकते हो क्या, P1 V1 अपॉन RT1। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, P2 V2 अपॉन RT2। और म्यू मिक्स की जगह क्या लिख सकते हो, पी मिक्स वी मिक्स अपॉन आर टी मिक्स, ऐसे। और फिर आर आर सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। आर आर कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2, और पी मिक्स, वी मिक्स को आप चाहो तो, वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर इस कमरे की दीवार और उस कमरे के बीच की दीवार को तोड़ दोगे तो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 हमेशा होगा, है ना। तो आप वॉल्यूम वी मिक्स को तो कभी भी जब दो कंटेनर जोड़े जाए तो आप डायरेक्ट उनके वॉल्यूम को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और ये रहा टी मिक्स। अब आपसे जो पूछा जाए वो आप यहां से निकाल लेना। क्लियर है? तो आप इस फॉर्मूले को याद करोगे क्या? नहीं, इसको याद करो। समझ रहे हो ना? म्यू 1 प्लस म्यू 2 इक्वल्स टू म्यू मिक्सचर, है ना। और फिर म्यू 1 की जगह ये पुट कर सकते हो आप, म्यू 2 की जगह ये पुट कर सकते हो, और हो सकता है आपको पी मिक्स दे दिया जाए और वी मिक्स आपको पता चल ही रहा है और टी मिक्स पूछ लिया जाए, या फिर टी मिक्स दे दे, वी मिक्स आपको पता चल ही रहा है, क्या पूछ लेंगे, पी मिक्स पूछ लेंगे। समझ रहे हो? लिख लो, ये भी लिख लो, ऐसे हेडिंग डाल लो, मोल कंजर्वेशन लॉ। तो थ्योरी अपन ने पूरी पढ़ ली, जो सैटरडे तक का आएगा टेस्ट में। अब बचता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स अपने पास कल का दिन है, परसों का दिन है ना। तो खूब सारे क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करना। नेक्स्ट वीक में केटीजी खत्म हो जाएगा।
15 तारीख को इलेक्शन है क्या? तो किस किस के पापा मम्मी खड़े हुए हैं चुनाव में? किसी के हुए क्या? हुए क्या? अगली साल होंगे किसके? सिद्धि के। और अभी इस साल? हाँ, ये लिख गया। बोलो। चलिए, क्वेश्चन देखो। लिखा नहीं क्या वो? जल्दी लिखो यार। लिख गया। चलो, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस। हाँ, एक नोट लिखो। टेम्परेचर ऑलवेज विल बी इन केल्विन। ये कहाँ लिखोगे नोट? जहाँ डेट लिखते हैं वहां लिखो, ताकि आपको हमेशा पता रहे। टेम्परेचर हमेशा किस में लिखना है आपको? और सेल्सियस में दिया जाएगा तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे? 273 ऐड करके, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको हम कल कराएंगे इसके। ठीक है। तो कल एक डीपीपी आएगी आपके पास। तो वो डीपीपी आपको सॉल्व नहीं करनी, कल लेके आनी है। हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, फिर उसके बाद आपको फिर उससे सॉल्व करने। ठीक है। तो इस चैप्टर का 50% कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 50% अपन अगले वीक में करेंगे।